कौन था वो नेता जिसने सत्ता के लालच में देश को तोड़ दिया? सबसे पहले सत्ता का लालची जो बना, कौन था वो? तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देव सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्ता का लालच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसने सबसे पहले सत्ता का लालच दिखाया। इस वीडियो के जरिए उस नेता के बारे में जानेंगे, आखिर कौन था वो नेता जिसने सत्ता के लालच की भारत में नींव रखी। 1947 की एक तारीख जिसने भारत को आज़ाद भी किया और भारत को तोड़ भी दिया। लेकिन इस कहानी में एक रहस्य है, किसने सत्ता के लालच में इस देश को बांट दिया। साल 1947 बहुत ही दर्दनाक साल इतिहास में भारत का बंटवारा हुआ, जब एक नेता की सत्ता की लालसा ने पूरे देश को खून और आंसुओं में डुबो दिया। किसने सत्ता की भूख में इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया? कौन था वो नेता जिसने देश प्रेम, देश एकता की बजाय अलगाववाद को चुना? आज हम उस अनकही कहानी को जानेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, सपने 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 जब सत्ता की लालच में चले जाते हैं तो फिर उन्हें सिर्फ कुछ नहीं दिखता सत्ता के अलावा। चाहे वो देश टूटे, चाहे समाज टूटे, चाहे समाज का नुकसान हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इंसान के दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है, सत्ता का लालच। एक तरफ तो कांग्रेस थी और दूसरी तरफ वो नेता। लाखों लोग सड़क पर उतरे और देश आग में झुलस गया। कभी ये सब एक साथ थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा नेता भी था जो आज़ादी का सपना देखता था। वो पढ़ा लिखा था, लंदन से लौटा हुआ वकील था, तर्क शक्ति में माहिर था। वो चाहता था भारत एक हो, बराबर का देश बने। लेकिन इतिहास गवाह है, सपने जब सत्ता से टकराते हैं तो टूट जाते हैं। फिर आया 1930 का दशक। गांधी जन नेता बने, नेहरू युवा भारत का चेहरा बने और ये नेता धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। उसके भाषणों की गूंज कम हो गई और उसके दिल में एक टीस उठी, मेरी अहमियत अब कौन समझेगा। सत्ता वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। वो नेता अब एक ही चीज चाहता था, मान्यता, शक्ति और अपनी पहचान, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो पीछे जा चुका है और यही लालच उसे वहां ले गया जहां से लौटना असंभव था। अब आया साल 1940, लाहौर का अधिवेशन। वो नेता उठ खड़ा हुआ और बोला, हम अब एक नहीं रह सकते। भीड़ ने तालियां बजाई, उस नेता के नाम के नारे लगने लगे और भारत की एकता में पहली बार दरार पड़ गई। ब्रिटिशों ने उस दरार को और चौड़ा कर दिया। डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलने वाले ब्रिटिश, उनकी नीति अब जमीन पर उतर रही थी। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ वो नेता और उसकी लीग। लाखों लोग सड़क पर उतरे और देश आग में झुलस गया। देश में जगह जगह दंगे होने लगे, पूरे देश में आग भड़क गई, लोग इधर उधर भागने लगे। वो नेता अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वर्ष 1947, दिन 14 अगस्त। उसने अपनी अलग जमीन पाली, लेकिन ये जीत नहीं थी, ये बर्बादी थी। वो खुद उस बंटवारे के दर्द में जीने लगा और कुछ सालों में दुनिया से चला गया। हाँ, उस नेता का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने देश को
बांट दिया, देश को आग के हवाले कर दिया, देशवासियों को बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम की एक नई जंग छेड़ दी। ये नेता था सत्ता का लालची मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने सत्ता के लिए देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। इतिहास ने उसे पाकिस्तान का कायदे-ए-आजम कहा, लेकिन भारत की धरती ने हमेशा उसे विभाजन का शिल्पकार कहा। इतिहास हमें यही सिखाता है कि देश को जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान। सत्ता की भूख अगर फिर से लौटे तो हमेशा याद रखना कि हर भारतवासी साथ में खड़ा होना चाहिए और हर जिन्ना के आगे भारत एक होकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस सत्ता के लालची नेता के अलग होने के बाद, पाकिस्तान को अलग होने के बाद हमारे भारत देश ने बहुत तरक्की की। आज की तारीख में हमारा देश दुनिया में अपनी जगह अलग, अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन वो उस लालची नेता का पाकिस्तान आज भी भूखों मर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपने इस कहानी के जरिए जाना कि सबसे पहले देश में सत्ता का लालच किसने दिखाया और सबसे बड़ा सत्ता का लालची कौन था। इसी तरीके से सत्ता के लालची नेताओं की मैं पोल खोलता रहूँगा, सत्ता के लालची नेताओं के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद सभी।